वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। आज का विषय है शांति के लिए पहल, क्योंकि देश भर में लाउड स्पीकर पर छिड़ी है बहस। नेताओं के आपस में आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं, लेकिन यूपी में धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। कुछ जगहों पर आवाज की जा रही है कम। धर्मगुरु भी कर रहे हैं प्रशासन का सहयोग। यूपी में शांति के लिए पहल। देखिए, देश भर में इस समय लाउड स्पीकर पर बहस छिड़ी हुई है और कई राजनेता आपस में बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस बीच यूपी की योगी सरकार एक्शन में है और अब तक यूपी में 778 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और 21,140 की आवाज कम भी कराई गई है। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से 433 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा जोन से 30, गौतम बुद्ध नगर से 19, कानपुर जोन से 13, मेरठ जोन से 2, बरेली जोन से 1 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। साथ ही साथ कई लाउड स्पीकर्स की आवाज कम भी की गई है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रशासन का सहयोग किया है। वहीं पुलिस धार्मिक स्थलों पर चेक कर रही है कि कितने लाउड स्पीकर लगे हैं और उनकी आवाज का जो मानक है, कहीं आवाज मानक से ज्यादा तो नहीं है। इसके अलावा ये भी चेक किया जा रहा है कि लाउड स्पीकर की परमिशन है या फिर नहीं है। परमिशन है और लाउड स्पीकर लगे हैं तो कहीं जो आवाज का जो मानक तय किया गया है वो उसका पालन हो रहा है या नहीं, ये भी पुलिस चेक कर रही है। और इसके साथ ही साथ नियम तोड़ने वालों को नोटिस भी दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो दूसरी जगहों पर किस तरीके से रात छिड़ी हुई है लाउड स्पीकर को लेकर, बाकी बातों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी सरकार ने पहले से ही आदेश दे दिए हैं जिससे धार्मिक सौहार्द बना रहे, क्योंकि आने वाला समय ईद का भी है, अक्षय तृतीया का भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर प्रशासन को निर्देशित किया हुआ है कि पूरी तरीके से माहौल में सौहार्द बना रहे और इसीलिए आदेश का पालन होना बहुत जरूरी है। शक्तिपीठ देवता के मंदिर में लाउड स्पीकर उतारा गया है, क्योंकि पहले से ही सरकार का एक आदेश जारी हुआ है सभी धार्मिक स्थलों पे एक तो लाउड स्पीकर उतारने का और दूसरा जो है आवाज़ कम रखने का, क्योंकि धार्मिक सौहार्द और इस देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि सरकार का निर्देश है, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने भी शक्तिपीठ देवपाटन मंदिर से जो है 4 स्पीकरों में से 3 स्पीकर उतार दिए गए हैं और सरकार का समर्थन किया गया है, ताकि सभी धार्मिक स्थलों से अपील भी है साथ साथ में कि वो भी अपने इन कार्यों को करें और किसी प्रकार का कोई जो है रुझान ना पैदा हो। तो देखिए, सरकार का आदेश तो है ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि धर्म गुरुओं का भी समर्थन पूरा मिल रहा है और यही वजह है कि शांति अभी तक बरकरार है। बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी अतुल भी गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले अतुल, आप ही का रुख करूंगी। मनीष जी, आऊंगी मैं आपके पास। अतुल, सबसे पहले जिस तरीके से आदेश सरकार की तरफ से दिया गया, प्रशासन पूरी तरीके से पालन कराता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन हम अगर गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में किस तरीके से नियमों का पालन कराया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद योगी सरकार के मूड में है, उस तरीके से जो मंदिर और मस्जिद से लगातार जो लाउड स्पीकरों को आपसी सहमति के बाद हटाए जा रहे हैं, जिसकी एक मानक तय किया गया था। उच्चतम न्यायालय की जो भी परमिशन जिनको अपने मस्जिदों पर या मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने हैं वो परमिशन लेंगे। उस परमिशन के साथ एक मानक है कि इतनी धीमी आवाज जो कि उनके परिसर के अंदर ही रहे, उस धीमी आवाज के साथ लाउड स्पीकर लगा पड़ेगा। फिलहाल जिले में जो कि 2 दर्जन से अधिक जो मंदिर और मस्जिद है वहाँ से जो लाउड स्पीकर है वो पुलिस विभाग द्वारा हटवाया जा चुका है। लगातार जिले में जो अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो मंदिर पर मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगे उनको हटाया जा सके और जहाँ पर परमिशन है उनको मानक के अनुरूप वहाँ पर उसको लगाया जाए, ताकि जो आवाज़ है लाउड स्पीकर की उस परिसर के बाहर न जा सके। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो
मंदिरों पर मस्जिदों पर जो अवैध तरीके से लोड स्पीकर लगाया गया जिनकी आवाज दूर दूर तक गुजरती है, तो उसके बाद अब सरकार इसके एक्शन मोड में है और लगातार हटाए जा रहे हैं। गोंडा की अगर बात करें, गोंडा में 2 जगह से अधिक हटाया जा सकता है। जगह जो कि धर्मगुरुओं और जो कि साधु संतों की जो आपसी सहमति से यहाँ पर जो मंदिरों में लगे हैं, लाउड स्पीकर मस्जिदों पे लगे हैं, उनको हटाया जा रहा है। और साथ में जो कि जिला डॉक्टर उज्जवल कुमार और सुजीत पांडे के साथ में राज्य के जिनको भी अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने या मस्जिदों पर लगाने और साथ में जब अनुमति लेंगे, उसके बाद जो मानक तय किया गया है उत्तर न्यायालय की तरफ से, उसके अनुसार ही अपने मस्जिदों पर या मंदिरों पर उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल ठीक है। गोंडा में ठीक है अतुल, आप बने रहिएगा, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। मथुरा से अमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अमित, गोंडा का हाल तो हमने जाना, जिस तरीके से अतुल बता रहे हैं कि वहां पर समर्थन मिल रहा है सभी लोगों का, लेकिन अगर हम मथुरा की बात करते हैं, और मथुरा तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए, बिहारी जी के भी, वृंदावन भी पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर कैसा माहौल देख पा रहे हैं? वहां पर भी लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं, किस तरीके से नियमों का पालन वहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से धर्म नगरी में देखने को मिल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे की मिसाल कायम किए हुए हो, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म गुरुओं ने एक साथ प्रदेश सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का पालन किया है, और जिसमें कि दोनों ही पक्ष एक साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ एक शांति सौहार्द बनी रहे और एक दोस्ती कायम रहे, और जिसके चलते दोनों ने ही इस फैसले को पूरे दिल से माना है। ठीक है, तो साफ तौर पर अब जो आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से उसका पालन होता हुआ नजर आ रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि शांति बहाल रहे। मनीष जी, अब मैं आपका रुख करती हूँ और आपसे ये समझना चाहूँगी, और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में कैसे घमासान छिड़ा हुआ है, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का एकदम से आदेश, और उस आदेश का जिस तरीके से पालन किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे और कैसे इसको देख रहे हैं आप? और संविधान में जो कानून है उन कानूनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कानून की तरह बाध्यकारी होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो हमें वो लाउड स्पीकर के मामले में वो आदेश मानना ही है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि अब तक की सरकारों ने धूर्मुल रवैया अपनाते हुए महज तुष्टीकरण की वजह से और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के हिसाब से, वोटों की राजनीति करने के हिसाब से एक खास लोगों को सहूलियत दे दी या उन पर आंखें मूंदे रहे। अगर आप आज कोई भी कहीं पार्टी करते हैं हॉल में, आप देखेंगे 10 बजे डीजे बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? किसी भी देश में पार्टी करें, डीजे वाले को इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आगे बजा सके, क्योंकि जैसे ही वो डीजे बजाएगा अगर पुलिस आ गई तो उसका सिस्टम उठा के ले जाएगी। यहाँ पुलिस इतनी निर्भीक होकर काम कैसे करती है और दूसरे क्यों नहीं काम कर पाती? क्योंकि वहां ऊपर से वहां के लोकल नेता, वहां के छुटवैये व्यक्ति उन चीजों पर ऑब्जेक्शन करते हैं। अब चूंकि ये मामला हाईलाइट हो गया, याद करें सोनू निगम ने कहा था कि मुझे रोज अजान सुननी पड़ती है, मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो हम एक दूसरे की धार्मिक बातों को तभी सुने जब हमारा सुनने का स्वेच्छा से मन हो जी। मजबूरी में मैं रोज शाम को निकलता हूँ ऑफिस से शाम को, और मुझे अजान सुननी होती है। अगर मुझे नहीं सुनना चाहिए तो मैं नहीं सुनूंगा। तो ऐसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो, फिर चाहे वो हनुमान चालीसा हो, अजान हो या कोई और तकरीरों करने के लिए फैसला हो, इसको नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कानून की बात मानी जाए, कानून का पालन हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मान्यता हो, अवहेलना ना हो, इसलिए योगी सरकार ने इस कदम को आगे बढ़ा दिया। मैं इसमें देखता हूं कहीं ना कहीं यह बात को लेकर मुस्लिम समाज संभवतः थोड़ा नाराज होगा कि उसकी अजान बंद हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को इस तरीके से रखेगी कि हम कानून की बात करते हैं, कानून से आगे बढ़ते हैं। आप याद करिए, अगर किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है तो तुरंत गिरफ्तार होना होगा। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली के इमाम बुखारी के ऊपर कितने वारंट थे? क्या वो गिरफ्तार हुए? नहीं हुए। इसके पीछे क्या है कि कानून को पालन करने की इच्छा हो, और दूसरा उसके पीछे कोई ये बहाना ना बनाया जाए इससे सामाजिक विद्वेष पैदा होगा, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए हम उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। नहीं,
एक बार डिटरमिन्ड होकर ये तय कर लिया जाए कि हमें इस कानून का पालन करना है तो वो करना है। अब चूंकि योगी सरकार अब सेकंड टर्म में मेजोरिटी के साथ आई है, अब उनके पास फ्री हैंड है काम करने के लिए। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस कानून का पालन करने का जो फैसला कर लिया है, इसकी वजह से थोड़ा ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा और एक सामाजिक समरसता बढ़ेगी। ना देवी का जागरण लाउड स्पीकर से होगा, अगर होगा तो उतना होगा कि हॉल में बैठे हुए लोग सुने, उस परिसर में लोग बैठे हुए सुने, उससे बाहर क्या जरूरत है सुनाने की। तो ना हनुमान चालीसा होगा, ना देवी जागरण होगा, ना अजान होगी। इसका राष्ट्रव्यापी असर होगा। उत्तर प्रदेश पूरे देश की झांकी है, इस पर राष्ट्रव्यापी फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ पूरे देश में प्रक्रिया शुरू होगी। और आज अगर अजान और हनुमान चालीसा पर रोक लगती है तो अवैध कब्जे किए गई दरगाह, मस्जिद, मंदिर जो भी होंगे, या तो सरकार उनको लीगलाइज करे, उनको स्थान दे, उनको ट्रांसफर करे, लेकिन सड़कें चौड़ी हों। मैं देखता हूं दिल्ली में गाजीपुर पर सड़क के बीचों बीच में एक मजार है, मुझे नहीं पता उसका क्या लॉजिक है, पर वो है, उसकी वजह से वो बड़ा ट्रैफिक जाम रहता है ना। तो वो अगर हटती है, या उस जैसे ही कोई मंदिर है, कोई भग्नावशेष है, कोई ढांचा है, उनको सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ अगर वो शिफ्ट होंगे, तो ये अगला कदम मैं समझता हूं यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी जो चाहिए। कदम उठाया गया है, इसके अलावा भी और कदम उठाने की जरूरत आपको नजर आती है। ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करती हूँ। नोएडा से विनायक गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले नोएडा का रुख करते हैं। विनायक, क्योंकि गोंडा की बात की जाए या फिर दूसरे अगर जिले की बात की जाए, वहां पर तो अभी तक ये है कि समर्थन मिल रहा है, सहयोग भी हो रहा है पूरी तरीके से, और प्रशासन लगातार आदेशों का पालन कराता हुआ भी नजर आ रहा है। नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में अभी तक कितने लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं? जी, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है कल और परसों से ही जो है जितने भी लोग थे उन सब लोगों के साथ में मीटिंग की गई थी। मंदिर और मस्जिद के लोग को थाने में बुलाया गया था और उनके साथ में मीटिंग की गई थी। मीटिंग के दौरान उन सबको जागरूक किया गया था, समझाया गया था कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो सरकार ने आदेश दिया था उसको पालन किया जाए। तो उसको लेकर के जब उनसे बातचीत की गई थी तो सभी ने अपनी राजी बताया था कि हम अपने आप से ही खोल करके उसको रख देंगे। तो वहीं जो है लगातार सेक्टर 8 की मस्जिद है और मंदिर है, वहाँ पर जहाँ पे भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए थे उन सबको निकलवा करके आराम से रखवा दिया गया। किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि सभी समुदाय के लोग जो है अपने अपने जितने भी मस्जिदों हो या मंदिर हो वहाँ पर लाउड स्पीकर लगे थे वो सब निकाल रहे हैं। साथ ही साथ जो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी है वो वहाँ मौके पर रहते हैं। अगर किसी तरीके से कोई विवाद होता है तो उसको रोका जा सके, तो खासकर जो है पुलिस प्रशासन वहाँ पर तैनात दिखता है। वहीं अगर बात करी जाए तो नोएडा के जो लॉ एंड ऑर्डर है लव कुमार जी देखते हैं, तो उनकी तरफ से भी सख्त आदेश है कि किसी भी तरीके से कहीं पे कोई विवाद ना हो सके। तो खास तौर पर जो भी थाना प्रभारी वो अपने अपने क्षेत्रों पर जा करके उन सब लोगों से मुलाकात करे, बातचीत करे और उनको समझाया जाए जो नहीं मानने को तैयार है। साथ ही साथ उन सब लोगों को जागरूक भी किया गया है और कुछ ऐसे लोगों को भी चिंतित किया गया था जो इन सब बातों से नाखुश थे, तो उनको लिए भी उन्होंने बताया, उनको जागरूक किया, साथ ही उनको चेतावनी भी दी अगर आपने दोबारा से कुछ निकाल देने के बाद में फिर से अगर लाउड स्पीकर को लगाया तो आपके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरीके से जो है पूरे गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने सभी समुदाय के लोगों के साथ में मीटिंग की थी। मीटिंग करने के बाद में उन सब लोगों को समझाया था, जागरूक किया था और उनसे उन्होंने जब हामी भरी थे तो उसके बाद में ही ये लाउड स्पीकर उठवाने का कार्य शुरू कर दिया। मैं जरा सचिन का रुख कर लेती हूँ। सचिन, तमाम जिलों का हाल हमने जाना है, लेकिन वाराणसी का मैं चाहूंगी जरा बताइएगा, वहां पर किस तरीके से अब एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है? वहां पर भी क्या सभी धर्मों के साथ बैठक की गई है प्रशासन की तरफ से? लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं? कितने अभी तक लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का क्या रुख नजर आ रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल दीपिका, बता दूं कि जो लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो गंगा जमुना की तहजीब पे हमारा पूरा प्रदेश है और जो ये धर्म है उसके लिए अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो अभी 3 तारीख को ईद है, वहीं अक्षय तृतीया भी है। तो बनारस में लगभग
सब चीजें एक शांतिपूर्ण ढंग से जो कमिश्नर ए सतीश गणेश और वर्तमान जो डीएम कौशल राज शर्मा ने लगातार, जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जो ऑर्डर थे उसमें देखते हुए पुलिस प्रशासन भी इसमें वाराणसी कमिश्नरेट भी लगी हुई है और एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से इसको हटाया जा रहा है। जो यहाँ पे कमेटी के लोग हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे अपने हिंदू, तो इन दोनों को बैठा करके समझाया जा रहा है कि कैसे इससे एक अच्छी तरीके से, क्योंकि दोनों त्योहार एक ही दिन है, अक्षय तृतीया भी है और ईद भी है, ये एक बहुत अहम है। इसके लिए देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी की पूरी शांतिपूर्ण ढंग से इसको निपटाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है और ऐसा कोई विवाद की स्थिति बोलूं तो ऐसा वाराणसी में नहीं है, क्योंकि दोनों के जो अच्छा सचिन, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं, फिर चाहे रायबरेली की हम बात कर लें, वहां पर खुद दोनों धर्म के लोग सामने आए, खुद ही लाउड स्पीकर उतरवाते हुए नजर आए, धर्मगुरु सामने आए, उन्होंने लोगों से अपील की। इस तरीके से क्या वाराणसी में भी देखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, जिसका बता दूं कि जो धर्मगुरु की बात आपने की, तो लगातार यहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब, जैसे मैंने बताया, उसको देखते हुए कोई ऐसा विवाद की स्थिति अभी यहाँ पे लग भी नहीं रही है और दोनों के दोनों, क्योंकि चाहे हिंदू भाई का त्योहार हो चाहे मुस्लिम भाई का त्योहार हो, दोनों साथ मिलके हमेशा से परंपरा चली आ रही है। और जैसे योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया था, उसको देखते हुए यहाँ पे एकदम शांतिपूर्ण ढंग से इन 3 तारीख को, जैसे ईद और अक्षय तृतीया मैंने बताया, देखते हुए इसको शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को बिताने के लिए भी बोल दिया गया है और पुलिस भी लगातार लगी है। चाहे वर्तमान डीएम कौशल राज शर्मा और ए सतीश गणेश की लगातार बैठक हो रही है, जो चौकी इंचार्ज हो चाहे थाना प्रभारी हो, उनको निर्देश। ठीक है, अब जरा मुजफ्फरनगर का भी हाल जानेंगे। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुलदीप, उनका रुख करते हैं। कुलदीप, मुजफ्फरनगर का फिलहाल हाल क्या है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जो है प्रशासन द्वारा मंदिरों और मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकर। कुलदीप, हम सुन पा रहे हैं आपके पीछे अभी भी आवाज सुनाई दे रही है। जी, आवाज आ रही है मैडम जी। लाउड स्पीकर मैडम, जहाँ पे लाउड स्पीकर 6 थे वहाँ से 3 करवाए गए। जितने लाउड स्पीकर मंदिरों और मस्जिदों में लगे हुए थे वहाँ से आगे उतरवाए गए हैं। लेकिन कुलदीप, हम सुन पा रहे हैं आपके पीछे से आवाज हमको सुनाई दे रही है, वहां पर क्या प्रशासन ने अभी तक लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए हैं? दूसरा ये है कि अगर पहले से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो आदेश तो ये है कि अगर परमिशन ले रखी है तो आपको आवाज को इतना धीमा करना पड़ेगा, इतना स्लो करना पड़ेगा कि दूसरे लोगों तक बाहर वो आवाज नहीं पहुंच पाए, दूसरे लोग उससे परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पर तो सीधे तौर पर आदेश का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या प्रशासन एक्टिव नहीं है यहाँ पर? हमारे यहाँ प्रशासन के एक्टिव है। कल प्रशासन द्वारा एक टीम बनाकर एक टीम गठित की गई थी और वो पूरे कस्बे, मतलब पूरे पुराना तहसील क्षेत्र के बुरहाना ब्लॉक के अंदर गई थी और मंदिरों और मस्जिदों में से इन्होंने लाउड स्पीकर उतरवा भी गए थे और उसके बाद भी कुछ लोगों ने तारे थे, उनसे अपील भी की गई थी और फिर बाद में उनके मंदिरों मस्जिदों जिन लोगों ने लाउड स्पीकर नहीं उतारे थे, नोटिस भी चिपकाया गया मैडम। बिल्कुल कुलदीप, ये फिर अगर सवाल तो बड़ा यही है ना कि आवाज तो 10 की 10 बरकरार है, आवाज लगातार हम भी सुन पा रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे होंगे। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या लोगों का सहयोग वहां पर नहीं मिल रहा है? क्या जो बैठकें, अब दूसरे जिलों की हम बात कर रहे हैं, लगातार अपडेट मिल रहा है कि वहां पर लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर खुद धर्मगुरु सामने आए हैं, खुद लाउड स्पीकर उतरवाए हैं और जहां पर लाउड स्पीकर पहले से लगे हैं तो वहां आवाज को कम किया गया है, सिर्फ वहीं परिसर तक ही आवाज को सीमित रखा गया है। मुजफ्फरनगर में ऐसा क्यों हो रहा है? मैडम, इसके बाद भी 1 हफ्ते बाद फिर टीम दोबारा गठित होगी और धर्मगुरुओं की थानों में एक मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर ये दोनों मंदिर और मस्जिदों के धर्मगुरु है, वे मंदिर मीटिंग के लिए थाने में पहुंचेंगे और उनसे एक बार फिर अपील की जाएगी कि जो आवाज होगी वो मंदिर या मस्जिद परिसर तक ही हो, कि दूसरे आदमी को इस चीज की कोई परेशानी ना हो। ठीक है मनीष जी, अब मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, हमने गोंडा का हाल भी जाना, वाराणसी भी हम गए। देखिए, वाराणसी में मेरे सहयोगी ने बताया कि वहां पर पूरा सहयोग मिल रहा है। मथुरा की बात करते हैं, मथुरा में भी लोगों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन देखिए, चिंताजनक बात तो यह है कि मुजफ्फरनगर में, देखिए आपने भी सुना होगा, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, आवाज इतना तेज अभी भी वहां पर आ रही है, लेकिन आदेशों का पालन तो करने की बात कही जा रही है, प्रशासन नियमों का पालन कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब इस तरीके से आवाजें आएंगी तो कहीं ना कहीं उस आदेश की अवहेलना होगी। कैसे इससे पार पाया जा सकेगा? देखिए, मैं समझता हूं पहले जैसे साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है ना, सबसे पहले प्यार से समझाते हैं कि आप इसको बंद करिए, ये कानून का पालन अब करना ही होगा। देखिए, जब एक परिवार या एक व्यक्ति या एक समुदाय
सालों से कोई लिबर्टी यूज कर रहा हो, कानून का उल्लंघन करने के बावजूद भी उनको कोई रेसिस्टेंस ना मिला हो, विरोध ना झेलना पड़ा हो, उन पर कोई जुर्माना सजा ना हुई हो, तो फिर वो बेधड़क हो जाते हैं। उन्हें लगता है अरे हुआ क्या, क्या फर्क पड़ता, कानून ना माना तो क्या हुआ, किसने हमारा क्या बिगाड़ लिया। तो धीरे धीरे जब और जगह सख्ती होने लगेगी तो सब धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएंगे और कानून का पालन होगा। इसलिए बिल्कुल जल्दी मचाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सरकार को। सब लोगों को समझा बुझाकर लाउड स्पीकर उतरवाने होंगे, जिससे कि देश में समरसता का माहौल बना रहे। और अगर आवश्यकता हुई तो फिर जुर्माना लगाना पड़ेगा, जुर्माना या जैसा भी पुलिस का काम करने का तरीका हो, जुर्माना लगाएं या सख्ती करें। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के जो धार्मिक लोग हैं वो सब कानून से वाकिफ हैं, वो सब समझते हैं कि ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा और समाज भी उनके खिलाफ हो जाएगा। अगर आप कानून नहीं मानते, फिर आप चाहे कोई भी हो, समाज आपके खिलाफ थोड़े समय में हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर लोग अपने आप उतार देंगे, धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि अकेले हम रह गए तो वो उतार देंगे। अभी लगता है अगर हम उतारेंगे तो पहले कौन उतारे, पहले कौन करे, यही इसी चक्कर में लोग रुके रहते हैं। जब सब लोग उतारने लगेंगे तो धीरे धीरे ये भी उतर जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये मुश्किल से 1 महीने में सारी प्रोसेस समाप्त हो जाएगी। मनीष जी, एक और आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी कि आप जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि आदेश तो दे दिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि आदेश ही काफी हैं या फिर इसके अलावा और भी पहल करने की जरूरत है? मैं समझता हूं, देखिए सबसे पहले जो लोग नहीं मानेंगे उनको पुलिस और वहां के जिम्मेदार लोग, राजनीतिज्ञों द्वारा जिस पार्टी को जहां के लोग सपोर्ट करते हैं वहां के नेता, और सर्वदलीय मीटिंग हो, सर्वदलीय मीटिंग होती है तो उनको समझाया जाएगा। नहीं समझाया जाएगा तो फिर उनको एक समय सीमा दे दी जाएगी, आप मान जाइए, अन्यथा फिर हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। और सख्ती बरतने में सरकार के पास बहुत रास्ते होते हैं। तो मैं समझता हूँ लोग मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक उनसे किसी ने कुछ कहा नहीं था और वो इसको अपनी स्वतंत्रता मानकर किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे समाज में ये भावना आ जाएगी कि नहीं, राजधर्म सबसे ऊपर है और राजधर्म के साथ राजदंड है। तो राजधर्म और राजदंड दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सरकार इस्तेमाल करेगी, बहुत सावधानी से प्रयोग करेगी, तो मैं समझता हूँ ये समस्या सुलझ जाएगी। बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगेगा और सरकार को मेरे विचार में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आदेश का पालन तो कराया जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा संयम भी बरतना होगा। आप ये कह रहे हैं संयमता से सभी लोग नियमों का पालन करेंगे और इसके लिए थोड़ा समय लोगों को देना पड़ेगा सरकार को, ये भी आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत हमसे करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो शांति की एक बहुत बड़ी पहल है और सभी से यही उम्मीद की जा रही है कि जो सरकार की तरफ से जो पहल की गई है शांति बहाल करने के लिए, सभी को इसका पालन करना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए, जिससे पूरे देश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। और इसी के साथ ही फिलहाल इस हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।